नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की अलग अलग कड़ियों में हम निकल कर के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो गुजरात विधानसभा जो चुनाव है वो मुद्दों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो चुनाव है वो जातिवादी समीकरण से कितना घिरा हुआ है और जातिवाद मुद्दा है। जब हम जमीन पे जा रहे हैं तब ये पता चल रहा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो गायब हो गए हैं और राजनीति का मुद्दों का ध्रुवीकरण हो रहा है। हमारे साथ में अभी एक उम्मीदवार है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इनसे हम बहुत कुछ बात करेंगे क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इनका विजन जो है उनका वो जानने का प्रयास करेंगे। हम गांधीनगर गए और आज जो इंटरव्यू हमारा था वो शंकर सिंह वाघेला का था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हमारा इंटरेक्शन हुआ इनके साथ में, तो वो जानने के लिए हम अभी एक विशेष साक्षात्कार करेंगे। तत्पश्चात जो भी आप कार्यक्रम देखेंगे वो आप देखेंगे सत्याग्रह पे। तो किसी कार्यक्रम को करने से पहले हमको जानना जरूरी होता है कि जिस उम्मीदवार का साक्षात्कार हम सामाजिक मंच पे रख रहे हैं वो उम्मीदवार कैसा है, वो जनता के मुद्दों पे बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो जनता के बीच में जा रहा है तो जनता उसको सुनना चाहती है या नहीं चाहती है, और इस बार का जो चुनाव है मुद्दों पे होगा या नहीं होगा वो उम्मीदवार और लोग तय करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो आप अपने नाम के साथ में अपना परिचय देंगे क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद हम प्रश्नों के साथ में चलेंगे इस कार्यक्रम में। मैं मेहसाना 25 विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार रावल आनंद कुमार मनीलाल जी मेहसाना जी। एक बात बताइए कि इस बार आप एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे हैं और एक निर्दल उम्मीदवार जब होता है तो वो किसी पार्टी से नहीं होता और उसके पास पार्टी का वोट बैंक नहीं होता है। आप जनता के मुद्दों पे लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? किस विजन को लेकर के जनता के मुद्दों पे आप इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं? मैं अभी ये विजन पे विचरती विमुक्ति NTDNT के लक्ष्य पे मैं इधर ये अपक्ष में लड़ रहा हूँ जी। हाँ, तो वो क्या है कि हमारे विचरती विमुक्ति में हमारे 40 ज्ञातियाँ हैं उसको समावेश नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो इसलिए मैंने अपक्ष उम्मीदवारी यहाँ नोंधाई है और उसमें चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी पक्ष हमारी अंदर से नोंद नहीं ले रहा है कि ये 40 ज्ञातियाँ है, ऐसी कोई नोंद नहीं ले रहा है जी। इसलिए मैंने अपक्ष उम्मीदवारी में आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि ये अपक्ष उम्मीदवारी में नहीं आऊँगा तो ये सब कोई पक्ष नोंद नहीं लेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अपक्ष के तौर पे हैं और आपका आरक्षण का मुद्दा है, और आपका जो सामाजिक जीवन रहा है, आपको क्यों लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और आपको जनता जो है वो आपके मुद्दे पे वोट करेगी? आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, तो जनता का इस बार का मुद्दा क्या है? जनता आपसे क्या कहती है? जनता का मुद्दा ये है कि ये आप सही कर रहे हो, क्योंकि ये सब पक्ष है ये उनके लिए ही काम कर रहे हैं, ये 40 ज्ञातियों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। आप सही हो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पास है। ऐसे जनता की मांग है और मेरा वोट बैंक भी जनता करेगी, तो जनता की यही मांग है। जी आनंद भाई, एक बात बताइए कि आरक्षण का मुद्दा बहुत विशेष है गुजरात में, और पाटीदार आंदोलन को लेकर के भी इतना बड़ा गुजरात में ये पूरा बवंडर मचा हुआ था। हार्दिक पटेल जो है वो भी आरक्षण के मुद्दे से ही उभर करके राजनीति में आए हैं और कांग्रेस का दामन छोड़कर के इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जो आरक्षण का मुद्दा है विशेष तो है, लेकिन आरक्षण की राजनीति करके जो नेता है वो आगे निकल जाता है और जनता जो पीछे छूट जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके मुद्दों पे अगर जनता आपको चुनती है या आपको वोट करती है तो उसके लिए आप कितना काम कर पाएंगे? मैं जनता के लिए ही खड़ा हूँ और जनता के साथ ही रहूँगा जी। मैं कोई पार्टी में ज्वाइंट नहीं होगा जी। जनता जैसे कहेगी वैसे ही मैं काम करूँगा। जनता का जो भी काम होगा वो मैं करूँगा, क्योंकि जनता ने मेरे को खड़ा रखा है। मैं खुद नहीं खड़ा रहा हूँ, जनता के साथ, और जनता खड़ी रही है। इसलिए मेरे को जनता का फुल सपोर्ट है और जनता सब मेरे पास है। जनता बोल रही है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। कौन कौन सी जातियाँ आपके साथ में इस बार? मेरे पास है देवी पूजक है और रावल है, छारा है, नट, बचानिया और वनजारा, और वो सब मिला के 40 ज्ञातियाँ हैं। 40 जातियाँ।
आप समझ पाए होंगे कि इस बार का इनका जो विशेष मुद्दा है वो आरक्षण का है और इनके पास इनका ये कहना है कि हम अगर जीत भी जाते हैं तो जनता के बीच में रहेंगे, उनके मुद्दों पे काम करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि इनको जो मेहसाना की जो जनता है वो इनके मुद्दों पे इनको कितना वोट करेगी और आने वाला 8 तारीख जो होगा वो निर्णायक होगा गुजरात की राजनीति के लिए। सबसे बड़ी बात कि जो अलग अलग पार्टियां इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं चुनाव में, वो बहुत बड़े बड़े फ्री में वादे कर रही हैं और फ्री में जनता को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए वो जनता तय करेगी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बिना किसी मसाला कंटेंट के, बिना किसी बनावट के, बिना किसी भूमिका के जो उन उम्मीदवारों से बात करें जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में। 2022 का चुनाव अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि जब हम किसी ऐसे नेता से मिलते हैं जो बहुत सारी बनावटी बातें, झूठ जो है वो तैयार करके रखे रहता है, और जब हम उनसे मिलते हैं तो वो एक धारा प्रवाह वाणी में जितना भी झूठ होता है वो उड़ेल देते हैं कैमरे के सामने। जब किसी ज़मीन से जुड़े हुए नेता से आप मिलेंगे तो हो सकता है कि वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा असहज होता हो या उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, लेकिन जब कोई सरल व्यक्ति तो कैमरे को फेस करता है या किसी इंटरव्यू में पहली बार कैमरे के सामने आता है, उसको थोड़ी झिझक, थोड़ी सी दिक्कत होती है कैमरे के सामने बोलने में। शायद उसको आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ये भी आनंद भाई जो भी बातें कर रहे हैं थोड़ा सा इनको झिझक हो रहा है कैमरे के सामने में, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और जनता ने इनको इस बार एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है मैदान में और इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में। एक बात बताइए कि आपको लोग सुन रहे हैं, आपको यहाँ की जनता भी सुन रही है, जिन लोगों के आरक्षण की आप मुद्दों पर बार बार बातें करते रहते हैं। आप बता रहे थे कि उनके लिए आप लोगों ने बहुत पदयात्रा की थी और बहुत सारा संघर्ष की लड़ाइयाँ भी लड़ी आप लोगों ने। आपको किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी ने आपकी बात सुनी। तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कितना अहम है और आपको क्या लग रहा है कि जीत करके आप उसको दूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जरूर दूर कर सकता हूँ जी, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बहुत है ना कि वो किसी को मालूम ही, जनता को तो मालूम ही नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है। वो मैंने अभी ये 10 दिन में यहाँ राजकारण में आया हूँ तो तब मालूम पड़ा कि भ्रष्टाचार इतना है। तो मैंने सोचा कि ये भ्रष्टाचार तो दूर करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि हम नहीं करेंगे, जनता के साथ रह के करेंगे ना तो वो भ्रष्टाचार दूर हो ही जाएगा जी। जनता के साथ नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। मैं भ्रष्टाचार को नाबूद करूँगा, जनता को साथ में लेके। आपने सुना, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में और भी लोग हैं और इस बार आनंद भाई योगी को कितना लोग समर्थन कर रहे हैं, कितना वोट करेंगे, इनकी बातों पे कितना विश्वास करेंगे, ये जनता को चुनना है। हमारे साथ में और भी लोग हैं इनको सपोर्ट करने के लिए आए, तो आप आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश भी रावल। राकेश भाई, एक बात बताइए कि आपके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, क्या लगता है कि इनकी बातों पर जनता इनको कितना वोट करने वाली है? इनकी बातों पर जनता ज़्यादातर वोट करेगी क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और पब्लिक के बीच रहने वाले लोग हैं। ये पहले से भी समाज सेवा कर रहे थे, समाज के साथ ही थे, पर ये बार इनको ये लगा कि नहीं, समाज के लिए ये इलेक्शन या राजकारण में होना जरूरी है। हमारा कोई कैंडिडेट विधानसभा में बैठा होगा तो हमारी बात वहाँ पहुँचेगी। जब तक हम किसी के भरोसे रहेंगे ना तो हमारी बात नहीं पहुँचेगी। बात ये थी कि हमारा आज 75 साल होने के बाद भी हमारा कोई कैंडिडेट, हमारा कोई धारासभ्य, किसी भी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी, हमारी बात नहीं सुनी, तब जाके हम यहाँ खड़े रहे हैं कि अगर यहाँ खड़े रहेंगे, अगर किसी को हराएंगे, समझो जीत नहीं पाएंगे, हमें तो जीतना ही है, बात ये है, पर हम किसी को हराएंगे तो हमारी नोंद ले जाएगी कि ये प्रजा है यहाँ और इनकी बात सुननी चाहिए और इनको भी टिकट देनी चाहिए। बात ये भी है। जो आपने संघर्ष की, आप संघर्ष की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे कि आपने यहाँ पे बहुत सारी संघर्ष की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोगों का जो ये आरक्षण का मुद्दा है उसके बारे में, तो वो क्या लड़ाई है, क्या किया आप लोगों ने, कौन कौन सा संघर्ष ऐसा है जिसको जनता जानना चाहेगी कि आपने क्या संघर्ष किया था? हमारा मुद्दा था NT-DNT की 40 जो ज्ञातियाँ है उसको अलग से 11% अनामत की बात थी। अब वो बात थी जब 2017 में अमित शाह साहब को बात की थी, अमित शाह साहब ने बात की थी 40 ज्ञातियों के जो आगेवान थे उनको, तब जाके बोला था कि हम आगे दिल्ली में बात करेंगे मोदी साहब को, बाद में आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। तो हम ये अनशन पे बैठे, उनसे पहले मिले उनको, तो वो बोला कि आपकी फाइल रेडी है। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला, भूपेंद्र भाई ने, कि हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, बाद में आपको बोलते हैं। तब जाके उसका कोई रिटर्न नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला आगे ही नहीं बढ़ी। तो हमने 40 ज्ञातियों का 15-16 हज़ार पब्लिक का वहाँ सम्मेलन किया, वहाँ भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने पालनपुर से गांधीनगर तक पद यात्रा की, पद यात्रा करने के बाद फिर से 5-7 हज़ार लोगों की फिर से सभा की, तब भी बात नहीं सुनी।
हम अनशन पर बैठे, वहाँ हमें डिटेल करने में आया, तो भी उसने उन लोगों ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। बात यह है कि आज तक सरकार में भी हमारा आरक्षण नहीं है, नौकरी में भी नहीं है और शिक्षण में भी नहीं है। तो हमें ये 11% अनामत अलग से चाहिए, ये बात के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। जी, एक कहावत है कि लघुतान अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये अब इनका मानना है कि हमने अपनी आवाज़ बहुत जगहों पे उठाई लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, और उन्हीं सारी वेदनाओं की वजह से इस बार हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे कि अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो इन सारी जातियों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, और एक जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जब हम स्वयं वहाँ पे होंगे तो इनके लिए हम काम कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हुई और भी बहुत कुछ मिलेगा इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको, तो आप बने रहेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।